मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम उस चैनल पर नई नई मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो डालते रहते हैं, जैसे कि फ्री गाइड जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। आप उसकी वीडियो को हमारे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम पॉल नाम के डॉग को देखते हैं, जो कि घर के बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर एक छोटी सी बच्ची उसे थोड़ी देर में वापस आने का कहकर बाहर जाने देती है। वहीं जब पॉल बाहर था तभी वहाँ पर अजीब सी रोशनी आती है। पॉल की आवाज सुनकर वो लड़की भी बाहर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक स्पेसशिप पॉल के ऊपर गिर जाती है और ये सीन यहीं पर कट होता है। जिसके बाद हम ग्रैम और क्लाइव को देखते हैं। क्लाइव दरअसल एक कॉमिक राइटर है और ग्रैम ड्राइंग आर्टिस्ट। दोनों कॉमिक्स के काफी बड़े फैन होते हैं, इसलिए वे लोग अमेरिका में कॉमिक कॉन को देखने के लिए आए थे। वे लोग वहाँ पर काफी इंजॉय करते हैं और अपने फेवरेट कॉमिक राइटर एडम से भी मिलते हैं। उसके बाद वे लोग अपने होटल जाते हैं, जहाँ पर ग्रैम अगले दिन की जर्नी के लिए आरवी बुक करता है। दरअसल ये दोनों उस जगह पर जाना चाहते थे जहाँ पर एलियंस या फिर यूएफओ को देखा गया है, जिसकी काफी लंबी लिस्ट होती है। अगले दिन दोनों आरवी लेकर निकल जाते हैं। वे सबसे पहले कैलिफोर्निया जाते हैं, जहाँ पर वे लोग एलियंस की तरह एक्टिंग भी करते हैं। दूसरी जगह होती है एरिया 51 नेवाडा। वहाँ पर कुछ फोटोज क्लिक करके वे लोग एक बार में जाते हैं। वे दोनों बार टेंडर से बात कर ही रहे थे कि तभी क्लाइव वॉशरूम जाता है। उतने में ही बार में दो लोग एंटर होते हैं, जिनकी बातों को सुनकर ग्रैम हंसता है। उन लोगों को लगता है कि ग्रैम उन पर हंस रहा है। जिसके बाद क्लाइव और ग्रैम उन दोनों से डरकर वहाँ से निकल जाते हैं। और जब वे लोग अपनी आरवी को लेकर जा रहे थे कि तभी वो किसी की कार को टक्कर मार देते हैं, मगर बिना बाहर देखे वे वहाँ से निकल जाते हैं। आगे वे हाईवे पर जाते हैं, जहाँ थोड़ी दूर जाने पर दोनों किसी ब्लैकमेल बॉक्स के साथ फोटोज क्लिक करते हैं। तभी वे देखते हैं कि उनकी तरफ एक कार बड़ी ही तेजी से आ रही है। दोनों को लगता है कि ये वही दो लोग हैं जिनसे ये बार में मिले थे और वो उनकी कार का बदला लेने के लिए आ रहे हैं। क्लाइव और ग्रैम तुरंत वहाँ से भागते हैं, मगर इनकी आरवी ज्यादा तेज नहीं भाग पाती और जल्द ही वो कार उन्हें ओवरटेक कर देती है, जिसे देखकर इन्हें काफी राहत मिलती है कि ये वो लोग नहीं है। वे लोग खुशियाँ मना ही रहे थे कि तभी उसी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों तुरंत उस कार को देखने के लिए नीचे आते हैं, मगर जब वे चेक करते हैं तो उन्हें कार में कोई नहीं मिलता। क्लाइव पुलिस को कॉल लगाने ही वाला होता है कि तभी झाड़ियों में से एक एलियन जिसका नाम पॉल था वो बाहर आता है, जिसे देखकर क्लाइव बेहोश हो जाता है। पॉल ग्रैम को समझाने की कोशिश करता है कि वो खतरनाक नहीं है, उसे बस उनकी मदद चाहिए, वरना आज रात को कोई उसे मार देगा। ये सुनकर ग्रैम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर दोनों मिलकर क्लाइव को आर्मी में लेकर जाते हैं, जहाँ पर पॉल ग्रैम को नॉर्थ की तरफ चलने को कहता है। वहीं इस तरफ एक्सीडेंट वाली जगह पर एक एजेंट आता है, जो कि सब कुछ देख रहा था। दरअसल उस एजेंट का नाम जोएल था और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। आगे एक लेडी उसे किसी भी हालत में उस एलियन को पकड़ने का कहती है, जिसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि उसके साथ आगे चलकर दो और लोग शामिल होंगे, मगर उन्हें एलियन के बारे में कुछ मत बताना। दूसरी तरफ क्लाइव के होश में आते ही वो पॉल को मारने की कोशिश करता है, मगर तभी ग्रैम उसे समझाता है कि ये एक अच्छा एलियन है और इसे हमारी मदद चाहिए। वहीं आगे हम उन्हीं दो ऑफिसर्स को देखते हैं, हैगर्ड और ओराइली, जो कि नाकाबंदी कर रहे थे। तभी इनकी आरवी वहाँ पर पहुँच जाती है, मगर इन ऑफिसर्स को उनकी आरवी में कुछ नहीं मिलता, इसलिए वे इन्हें जाने देते हैं। आगे हमें पता चलता है कि पॉल के पास गायब होने की पावर है, वो अपनी सांस रोककर गायब हो सकता है। अगले दिन जोएल इन दोनों से मिलता है। वे लोग जोएल को आरवी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उस आरवी में दो लोग मौजूद थे और वे थोड़े घबराए हुए थे, जिसे सुनकर जोएल समझ जाता है कि ये वही लोग हैं और अब वो उनके पीछे जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ ये दोनों खाने की चीजें लेने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और जब वे दोनों वहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में क्लाइव पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ पर जा रहे हो, जिस पर पॉल कहता है कि तुम लोग जितना कम जानो उतना तुम्हारे लिए ठीक होगा। तभी उनकी आरवी से एक बर्ड टकरा जाती है और यहाँ पर हम पॉल की एक और पावर को देखते हैं, जो कि होश उड़ा देने वाली थी। दरअसल पॉल उस बर्ड को वापस जिंदा कर देता है, जिसे देखकर वे दोनों काफी खुश होते हैं, मगर जल्दी पॉल उस बर्ड को खा जाता है। वही अब ग्रैम पॉल से पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी इंसान को अपनी पावर की मदद से जिंदा किया है, जिस पर पॉल कहता है कि नहीं, क्योंकि इंसान को फिर से जिंदा करने में मेरी जान भी जा सकती है। दूसरी तरफ जोएल अपने साथियों के साथ गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है और जब जोएल उसी लेडी से रेडियो पर बात कर रहा था तो उसकी बातें हैगर्ड भी अपने कार के रेडियो के जरिए सुन लेता है, जिसे सुनकर वो समझ जाता है कि वे लोग जरूर किसी एलियन को ढूंढ रहे हैं। वही पॉल उन्हें आराम करने के लिए कहीं पर रुकने का कहता है, जिस पर वे लोग एक आरवी स्टैंड पर रुकते हैं, जहाँ पर इनकी मुलाकात रूथ से होती है, जो कि वहाँ के मालिक की बेटी थी। रूथ उनसे उनका पासपोर्ट लेकर गुड नाइट कहकर चली जाती है। फिर पॉल यहाँ पर उन्हें अपनी कहानी बताता है कि वो एक साइंस मिशन के लिए धरती पर आया था, मगर किसी कारण से उसकी स्पेसशिप क्रैश हो गई, लेकिन उसकी किस्मत काफी
काफी अच्छी थी कि एक छोटी लड़की ने उसे बचा लिया, मगर फिर दो लोग आए और उसे एरिया 51 बेस पर ले गए। दरअसल पॉल कई सालों से एरिया 51 बेस पर गवर्नमेंट की मदद कर रहा था। इन सभी बातों के बाद ये तीनों नशे में चूर होकर नाचने लगते हैं। अगले दिन रूथ इनसे मिलने के लिए आती है। रूथ उनके तीसरे दोस्त के बारे में पूछती है। दरअसल कल रात को रूथ ने इन दोनों के साथ किसी तीसरी परछाई को भी नाचते हुए देख लिया था। तभी पॉल, जो कि बाथरूम में था, आवाज लगाकर बताता है कि वो मैं था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रूथ धार्मिक किस्म की लड़की है। वो गॉड को काफी मानती है, जिसके कारण पॉल, जो सिर्फ साइंस को मानता है, उसकी रूथ के साथ बहस हो जाती है और ना चाहते हुए भी पॉल को बाहर आना पड़ता है, जिसे देखकर रूथ बेहोश हो जाती है। और अब वे लोग रूथ को अपने साथ लेकर जाने का डिसाइड करते हैं, मगर क्लाइव का पासपोर्ट अभी भी उसके घर में होता है, इसलिए पॉल गायब होकर उसके घर में पासपोर्ट ढूंढने के लिए जाता है। थोड़ी देर बाद उसे पासपोर्ट मिल जाता है, मगर रूथ के डैड उसे देख लेते हैं। रूथ के डैड अब गन लेकर उसका पीछा करने लगते हैं, मगर ग्रैम पॉल को किसी तरह से आरवी में लेने में कामयाब हो जाता है और अब वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वही रूथ को होश आता है तो वो पॉल को देखकर उसे शैतान कहकर पुकारने लगती है, जिसे सुनकर पॉल अपनी पावर के जरिए उसे अपना पूरा ज्ञान दे देता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। यही पॉल सेम ग्रैम के साथ भी करता है। इस तरफ रूथ के डैड ने पुलिस को बुला लिया था, मगर वहाँ पर जोइल अपने साथियों के साथ आ जाता है और वो उनसे उनकी बेटी की एक फोटो लेता है और उनके फोन को टैप कर लेता है। इसी दौरान हैगर्ड को घर में वही एलियन की तस्वीर मिलती है। उनके जाने के बाद रूथ के डैड उसे ढूंढने के लिए गन लेकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रूथ अभी भी इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती, मगर ग्रैम के समझाने पर वो मान जाती है। आगे हम पॉल की एक और पावर को देखते हैं, जिसमें वो रूथ की एक आंख, जो कि बचपन से ही खराब थी, उसे कुछ ही सेकंड्स में ठीक कर देता है, जिसके बाद वे सब काफी इंजॉय करते हैं। फिर वे खाना खाने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही कार खड़ी होती है जिन्हें इन्होंने टक्कर मारी थी। इसका मतलब वे दो लोग भी यहाँ पर रुके हुए हैं। रूथ वहाँ से अपने डैड को कॉल करती है, मगर फोन एजेंट जोइल उठाता है और वो रूथ से उनकी लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करता है, मगर रूथ को खुद पता नहीं होता है कि वे लोग कहाँ पर है। उतने में हैगर्ड जोर से चिल्लाता है कि लोकेशन मिल गई है। ये सुनकर रूथ फोन रख देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दो लोग भी इन तीनों के पीछे लग जाते हैं। तभी इन्हें बचाने के लिए पॉल सामने आता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी हैरान हो जाते हैं कि तभी उन्हें पुलिस का सायरन सुनाई देता है, जिसे सुनकर वे तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। तभी पॉल उन्हें पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए पास ही के आरवी स्टैंड पर रुकने का कहता है और पॉल के कहने पर वे सब ऐसा ही करते हैं। वही अब एजेंट जोइल भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ गया था, जहाँ वो इन दोनों को भी देखता है। उसके जाने के बाद हैगर्ड उन्हें एलियन की तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं, जिससे हैगर्ड समझ जाता है कि वे लोग जरूर एक एलियन को ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ वे सभी एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी बता रहे थे, जिसमें पॉल कहता है कि उसने गवर्नमेंट के लिए काफी काम किया है और जो मैं जानता हूँ वो सब सिखाने के बाद उन्हें अब मेरी हीलिंग एबिलिटीज के बारे में जानना था, जिसके लिए वो मेरे साथ चीट फाड़ करने वाले थे। इसलिए मैं वहाँ से मेरे एक दोस्त के जरिए भाग निकला और फिर मुझे तुम लोग मिल गए। वही इन सभी बातों के बाद वे सब वहाँ पर सो जाते हैं। अगले दिन जब सभी उठते हैं तो काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों का आना जाना काफी बढ़ गया था। तभी ग्रैम पॉल को काउबॉय ड्रेस पहनाकर निकल जाते हैं और पॉल क्लाइव के साथ एक कॉमिक स्टोर में जाता है। दूसरी तरफ जोइल सभी आरवीज को चेक कर रहा था। वो आरवी में रूथ से मिलता है, मगर उसकी आंख ठीक होने के कारण जोइल उसे पहचान नहीं पाता। जोइल उसे फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या आपने इन्हें कहीं पर देखा है, जिस पर रूथ उन्हें मना कर देती है। इसलिए जोइल वहाँ से चला जाता है। इस तरफ स्टोर में पॉल की मुलाकात कीथ नाम के एक लड़के से होती है, जहाँ अब इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी स्टोर में ओराइली आता है, जिसे देखकर पॉल पुतले की एक्टिंग करता है, मगर वो जल्दी पकड़ा जाता है। उसकी चीख सुनकर हैगर्ड अंदर आता है, जिसे देखकर क्लाइव और पॉल वहाँ से भागते हैं। हैगर्ड उन पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी कीथ उसे रोक लेता है, जिसके कारण सभी लोग किसी तरह से भागने में कामयाब हो जाते हैं। ओराइली और हैगर्ड ये बात आकर जोइल को बताते हैं, तो जोइल उन्हें चुपचाप बेस पर जाने का कहकर आरवी के पीछे निकल जाता है। वही रूथ के डैड भी अब उनका पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ आरवी को एक जगह पर रोककर पॉल कहता है कि अब ये काफी खतरनाक हो गया है, इसलिए यहाँ से आगे मैं अकेला ही जाऊंगा। मगर पॉल की इस बात से वे तीनों सहमत नहीं होते और उसके साथ जाने का कहते हैं, जिस पर पॉल को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। बाद में क्लाइव और ग्रैम एक फायर क्रैकर की शॉप से कुछ फायर क्रैकर्स चुराते हैं और यही बात वो लेडी जोइल को बताती है, जिसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि अगर उसने उस एलियन को पकड़ लिया तो वो उसे काफी बड़ा ऑफिसर बना देंगी। वही इनकी बातों को ओराइली और हैगर्ड भी सुन लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। दूसरी ओर ये सब टेरा नाम की एक लड़की के घर जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि टेरा वही लड़की है जिसे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। पॉल यहाँ पर टेरा को थैंक्स बोलने के लिए आया था, उस रात उसकी जान बचाने के लिए। वो टेरा को उसका टेडी बियर भी दे देता है। तभी घर की बेल कोई बजाता है और खिड़की से एक
स्मोक बॉम्ब अंदर आता है। दरअसल ये काम ओराइली और हैगर्ट का था। वहीं घर के फ्रंट डोर पर जोइल था, जिसे पॉल किसी तरह से अपनी पावर की मदद से नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ ग्रैम हैगर्ट पर हमला कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग भाग रहे थे कि तभी वहाँ पर रूथ के डैड भी आ जाते हैं। वहीं ओराइली घर के अंदर से इन पर शूट करने की कोशिश करता है, मगर गैस लीक होने के कारण पूरा घर ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण रूथ के डैड नीचे गिर जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर सभी लोग आरवी लेकर निकल जाते हैं। मगर हैगर्ट और रूथ के डैड फिर से उनका पीछा करने लगते हैं, जिसके दौरान हैगर्ट रूथ के डैड को शूट करके आरवी के पास आ जाता है। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो पुल से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद सीन कट होता है और हम जोइल को देखते हैं, जिसे कि वो लेडी काफी सुनाती है और एक स्पेशल टीम भेजने की बात करती है। वहीं पॉल और सब लोग एक पहाड़ के पास आकर आतिशबाजी करने लगते हैं कि तभी जोइल भी वहाँ पर पहुँच जाता है और एक गन लेकर इनकी तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी ओर वो लेडी जो कि जोइल को अभी तक ऑर्डर दे रही थी, वो अपने साथियों के साथ हेलीकॉप्टर में वहाँ पर आती है, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, जोइल वहाँ पर आ जाता है और उस लेडी के तीनों साथियों को शूट कर देता है। लेकिन उसी वक्त वो लेडी भी जोइल को शूट कर देती है। दरअसल पॉल ने जोइल की वाइफ को मरने से बचाया था, इसलिए जोइल उसकी मदद करना चाहता था ताकि वो उसका एहसान अपने ऊपर से उतार सके। वही अब पॉल को बचाने के लिए सब लोग उस लेडी से लड़ने लगते हैं, मगर वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन आखिर में टैरा एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद जब सभी बातें कर रहे थे तो रूथ के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं, जो कि सीधे ग्रैम को जाकर लगती है। ग्रैम को मरता हुआ देखकर पॉल को काफी दुख होता है, इसलिए वो अपनी पावर की मदद से ग्रैम को फिर से जिंदा कर देता है, मगर उसे फिर से जिंदा करने के कारण वो काफी कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। वही आगे इन सब के बाद जब वो लेडी पॉल को शूट करने ही वाली होती है कि तभी उसके ऊपर स्पेसशिप लैंड हो जाती है। वही अब पॉल टैरा को भी अपने साथ उसके प्लेनेट पर चलने का कहता है, जिसके बाद पॉल क्लाइव और ग्रैम को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।